आपने थंबनेल देखा होगा, हाउ टू स्कोर 60 प्लस मार्क्स इन लास्ट 15 डेज। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 15 दिन पढ़ेंगे 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा चैप्टर ना पढ़े। फिजिक्स में अप्रॉक्स देखा जाए तो 30 चैप्टर के करीब है, 30 प्लस या 30 प्लस माइनस हो सकता है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं। थोड़ा थोड़ा तो सबने में पढ़ा होता है सारा चैप्टर, लेकिन ग्रिप बहुत कम की होती है उस चैप्टर में। तो मैंने ये चैप्टर 13 चैप्टर बनाए, लिस्ट बनाई है, तो इससे आपको फिगर आउट करने में आसानी पड़ेगी। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें और उससे सिक्योर हो जाए मेरे एक क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या होगा। तो जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने फर्स्ट लिखा है काइनेमेटिक्स। ये जब बच्चे 11th में होते हैं तो वो बहुत मेहनत से जोश में पढ़ते हैं। तो सबका ये जो स्टार्टिंग की जो 3 मैकेनिक्स के टॉपिक है ना, सबको पढ़ा होता है। काइनेमैटिक्स 1D, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी। ये तीनों चैप्टर सबके अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, तो इससे एटलीस्ट हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे। मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हमारे फिक्स होते हैं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है ना? ये आपने कर लिया, आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सिक्योर हो गए और ये चैप्टर सबको पढ़ा होता है। तो अब एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है तो आप सिक्योर हो जाते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं वर्क, पावर, एनर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क। इससे 1 क्वेश्चन हमेशा हर एक साल आते हैं, ये चैप्टर आप पढ़ के ही जाइएगा। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ मास में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, क्योंकि हाई चांस है कि क्वेश्चन इधर ही से बने। एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से होता ही है, तो टॉपिक उसके एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक होता है, उससे एक क्वेश्चन होता ही है। इफ हम यहाँ 4 पॉइंट तक देखते हैं ना तो हमारे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद देखिए यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो ईजीएस्ट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, सबको आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। उसके बाद देखिए मेजरमेंट इन एरर, और इसमें भी हमको स्पेसिफिक टॉपिक पे पढ़ना है जिससे हाई चांस है क्वेश्चन आने के, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। इससे क्या होता है ना, ये दोनों टॉपिक जेईई मेंस ज़्यादा पूछता है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में। एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है हमारा। उसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन, ये सब सारे बोर्ड के टॉपिक हैं, इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन। इफ़ आप लोग अभी भी पढ़ लेते हैं ना इस टॉपिक को, आपके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो आपका नवंबर में बोर्ड हो रहा है उसमें भी सही हो जाएंगे। और देखिए इंस्ट्रूमेंट में हमको कुछ खास खास इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जैसे टेलीस्कोप पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना है, स्क्रू गॉज पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, अमीटर पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। इससे भी एक क्वेश्चन हर एक साल आता है, इंस्ट्रूमेंट से फिक्स है हर एक साल। ये चार्ट मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है ना, वो चैप्टर पढ़ने में कम टाइम हो लेकिन वेटेज एक क्वेश्चन एटलीस्ट दे के जाए। जैसे रोटेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स वास्ट टॉपिक है, उससे भी एक या दो ही क्वेश्चन आता है, और इंस्ट्रूमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है। तो हमें चैप्टर तो नहीं पढ़ने, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं सिर्फ, तो इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो सबसे पहले ईजीएस्ट टॉपिक उठाओ किस पे हम कंफर्म स्कोर कर सकते हैं। ये चार्ट वही है, ईजीएस्ट टॉपिक का चार्ट है जिसको पढ़ के आप 65 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं इस जस्ट 15 डेज में। ठीक है। फिर हमने 8 में देखा कम्युनिकेशन। ये भी बोर्ड का टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स होता है। उसके बाद देखिए 12th का है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इजी चैप्टर होता है, थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये इजी चैप्टर है। इससे हर एक साल 1 और 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं। यदि आप एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप एक दिन बैठोगे ना तो जेईई मेंस में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप सही कर लोगे, एक दिन में एक क्वेश्चन सही कर लोगे करके। उसके बाद देखिए ईएमआई एसी, ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप एक दिन बैठोगे तो सही हो जाएगा। अब ये आता है मॉडर्न। मॉडर्न तो आप जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी के लिए भी, जेईई मेंस के लिए। इस चैप्टर में आप हाथ डालोगे ना, एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन, जैसे ही हाथ डाला उसमें हाथ बाहर निकालोगे चैप्टर से, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन देके जाएगा आपको ये। तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं स्पेसिफिक, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, एक्सरेज पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, आपको एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी में आपको फोकस करना हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आते हैं। एक्सरेज पे आपको कंटिन्यूस एक्सरे पे फोकस करना है। फोटो इलेक्ट्रिक पे आपको
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम करने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको रेडियस वाले प्रॉब्लम करने। तो अब ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ोगे ना, आपको लास्ट डे में अच्छे से आप पेपर में स्कोर कर पाओगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इजी टॉपिक। उसके बाद देखिए वेव ऑप्टिक्स में एक चैप्टर होता है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे भी हर एक साल जेईई में एक क्वेश्चन पूछता ही है। और कौन कौन से टॉपिक से पूछता है? फ्रिंज विड्थ, इंटेंसिटी, सोर्स, प्रॉपर्टी। यही चारों टॉपिक में वो घूमता रहता है कि कभी उसकी फ्रिंज विड्थ निकालो, एक स्लिट है उसको डिस्प्लेस कर दिया, बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिक्स हो गए। उसके बाद एक लास्ट में वेव पोर्शन आता है, इसमें SHM वेव साउंड। इससे आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, ये 4 भी हो सकता है, क्यों देखिए कभी कभी SHM से 2 क्वेश्चन आते हैं, वेव से 1 क्वेश्चन, साउंड से 2। तो एटलीस्ट आपको 3 क्वेश्चन तो दे ही के जाएगा, और मैक्सिमम आपको 5 भी दे सकता है ये, यदि आ गया तो। और साउंड में आपको डॉपलर इफेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, मैक्सिमम चांस होता है क्वेश्चन इधर ही से डाल सकता है वो जेईई मेंस वाला। तो ये अब चैप्टर आप आसानी से 15 डे में कंप्लीट करके 60+ मार्क्स ला सकते हैं। और देखिए हमने कितने सारे क्वेश्चन सही कर लिए, कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 क्वेश्चन कर लिए हमने सही, वो भी इजी टॉपिक के। आपको 100% सही हो जाएंगे, या फिर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जेईई मेंस का लेवल बहुत आसान आता है इन सब चैप्टर में। तो 16 × 4 हमारे 64 मार्क्स आ गए सिर्फ 15 डेज में। तो बस आप इसे फॉलो कीजिए। आप बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।